कैसे आप सब। आज हम एक्सरसाइज 1.10 स्टार्ट करने लगे हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, द लेंथ ऑफ द स्क्वायर शेप बॉक्स इज 3 to 4 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द बॉक्स। सिंपल आपने इसका लेंथ लिखनी है, हमने एरिया फाइंड आउट करना है। हमारे पास जो एरिया ऑफ स्क्वायर का फार्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ होता है। तो सिंपल आपने क्या करना है, एरिया ऑफ स्क्वायर का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ। तो लेंथ को जब हमने लेंथ से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास सिंपल उसका आंसर आ जाएगा। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 है, द लेंथ ऑफ द स्क्वायर शेप फिर इज फाइंड इट्स एरिया। एरिया का आपको पता है, एरिया ऑफ स्क्वायर हमारे पास क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ। इसमें भी सेम वही फार्मूला है। तो लेंथ ऑफ स्क्वायर शेप व्हाट इज द एरिया, इसमें भी सेम वही है, लेंथ उन्होंने दी हुई है, एरिया को हमने फाइंड आउट करना है। इसमें सिंपल आपने यहाँ पे एरिया को फाइंड आउट कर लेना है। इस क्वेश्चन में उन्होंने एक और चीज़ पूछी है, जो हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 3 है, उन्होंने कहा है, पहले उन्होंने कहा हमारे पास एरिया फाइंड करें और व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ द ग्रोइंग ग्रास एट द रेट। हमने कॉस्ट फाइंड आउट करनी है। तो कॉस्ट फाइंड आउट करने का हमारे पास फार्मूला क्या होता है, जो हमारा कॉस्ट ऑफ ग्रास जो है वो हमने लिख लेनी है। एंड देन जो उन्होंने हमें पास प्राइस दी हुई थी, हमारे पास क्या थी, 75 थी। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए 75 पर मीटर स्क्वायर है। तो सिंपल जो हमारे पास आंसर आएगा उसको आपने 75 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 भी है, उसमें सिंपल पहले एरिया उन्होंने दिया हुआ है, फाइंड द लेंथ। इसमें हमें लेंथ फाइंड आउट करनी है। पहले हमारे पास एरिया फाइंड आउट करना था, अब हमने लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो एरिया फाइंड आउट करने का फार्मूला हमारे पास क्या था, लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ। तो सिंपल आपने क्या करना है, सेम वही फार्मूला लेना है। एरिया की जगह एरिया की वैल्यू लिखी, लेंथ हमारे पास स्क्वायर आ गया, इधर हमने स्क्वायर रूट ले लिया एंड देन हमने उसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया डिवाइड करके। इसमें भी हमारे पास सेम वही प्रोसेस है। इसमें भी हमने उन्होंने क्या कहा, लेंथ और पैरामीटर फाइंड आउट करें। स्क्वायर का वही फार्मूला लगा के हम लेंथ तो फाइंड आउट कर लेंगे, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में। पैरामीटर का यहाँ पर थोड़ा चेंज है, पैरामीटर को हमने किया 4 मल्टीप्लाई बाय लेंथ। पैरामीटर में हमारे पास सिंपल था 4 मल्टीप्लाई बाय लेंथ। तो आपने जो लेंथ का आंसर आया होगा उसको आपने क्या करना है, 4 के साथ मल्टीप्लाई करके उसका आंसर लिखते रहें। इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, उसमें उन्होंने क्या कहा है, A gardener want to plant 12500 tree in his field in such a way that the number of the trees is equal to the number of row. How many tree will be planted in each rows? सिंपल आपने क्या करना है, पहले टोटल ट्रीज लिखनी है, नंबर ऑफ ट्रीज कितनी है, नंबर ऑफ ट्रीज कितने हमारे पास नंबर ऑफ रोज के इक्वल हैं। तो सिंपल जो हमारे पास क्या है, प्लांट इन ईच रोज हमारे पास कितने होंगे वो हमने बता देने, जितने प्लांट है वही उतने ही ईच रोज में हैं। तो सिंपल आपने इसको क्या करना है, डिवाइड करके इसका आपने बता देना, आंसर बता देना। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें उन्होंने कहा फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज ये इफ लेंथ इज 3 टाइम लॉन्गर एज विथ, फाइंड इट्स पैरामीटर। सबसे पहले एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपने लिखा, पैरामीटर लिखा, विथ हमने एक्सपोज कर ली x है और लेंथ हमने कहा उन्होंने कहा 3 टाइम है तो 3x कह दी। तो पैरामीटर आपने सिंपल लिखा 2 लेंथ प्लस विथ और उसका सिंपल आंसर लिख लिया। फिर आपने एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाला। ये आपको सारे फार्मूले जो हैं इसमें आपने स्क्वायर रूट ले लेना है और देन उसका आंसर लिख देना है। द एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्वेश्चन नंबर 8 में भी उन्होंने ये कहा है, पहले एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमने लिख लिया, हमें इस पर लेंथ फाइंड आउट करनी थी। इसमें लेंथ उन्होंने उसमें 3 टाइम लॉन्गर कहा था, इसमें हमारे पास 2 टाइम लॉन्गर कहा है। तो सिंपल आपने एरिया ऑफ रेक्टेंगल का सेम वही प्रीवियस क्वेश्चन वाला है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला लगा के उसको सिंपल फाइंड आउट करना है। यहाँ पे स्क्वायर है, स्क्वायर को खत्म करने के लिए आपको पता है कि हम अंडर रूट लेते हैं, वो साइड पे अंडर रूट लेके जो 2x है ना, तो यहाँ पे x की वैल्यू हमारे पास आ गई है। तो जो x की वैल्यू आई है हमने उसको 2 से मल्टीप्लाई करके हमारे पास क्या आ जाएगा, लेंथ का आंसर आ जाएगा। फाइंड द लीस्ट नंबर, इसमें लीस्ट नंबर हमारे पास जो गिवन नंबर है उसको सिंपल डिवाइड करके आपके पास जो है वो हमारे पास लीस्ट नंबर आ जाएगा। कॉस्ट ऑफ लिविंग ऑफ द गार्डन, सिंपल आपने कॉस्ट लिखनी है, उसका रेट लिख के। एरिया ऑफ सर्कल हमारे पास क्या होता है, पाई आर का स्क्वायर। ये हमारे पास जो सर्कल है इसका एरिया हमारे पास क्या होता है, पाई आर का स्क्वायर। सिंपल में हमने कहा है कॉस्ट इज इक्वल टू रेट मल्टीप्लाई एरिया ऑफ सर्कल। तो एरिया ऑफ सर्कल जो हमारे पास है 2, रेट हमारे पास क्या है 2 है, एरिया ऑफ सर्कल हमारे पास पाई आर का स्क्वायर है। सिंपल आपने इसको डिवाइड करके इसका एंड पे वो आर का स्क्वायर है, जो पहले एक्स का स्क्वायर आ रहा था अब हमारे पास आर का स्क्वायर आ रहा है। तो सिंपल आपने क्या करना है, इसमें स्क्वायर रूट ले लेना है। इसका क्वेश्चन नंबर 11 भी है इसी का, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 11 भी है, ये देख ले। क्वेश्चन नंबर 12 भी है। क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो यहाँ पे सोल्व किया हुआ है। वन साइड उसकी लिखनी है, आपने सिंपल उसको मल्टीप्लाई करना है और उसकी लेंथ और कॉस्ट रेट को फाइंड आउट कर लेना है। सिंपल इसमें क्या है, वन साइड में हमने क्या ले लिया, एक्स लेट कर लिया, तो एक्स को एक्स के साथ मल्टीप्लाई किया, हमारे पास हो गया एक्स का स्क्वायर। हमने सिंपल स्क्वायर खत्म करने के लिए हमारे पास अंडर रूट चाहिए होता है। लेंथ हमारे पास जो थी हमने इसको 4 के साथ मल्टीप्लाई करके कॉस्ट रेट को फाइंड आउट कर लिया।